माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर हुसैन फ्रॉम चैनल एक्सप्लोरिंग फ़िज़िक्स। हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। इस टॉपिक में हमने जो हाइड्रोजन की एमिशन की 5 सीरीज़ हैं उनका जनरल फार्मूला जो है वो ड्राइव करना है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल से किस शेल में जंप करेगा तो कितनी वेवलेंथ एमिट होगी, कितनी फ्रीक्वेंसी एमिट होगी, कितनी एनर्जी एमिट होगी, इस सब के लिए। और इसको स्टार्ट करने के लिए हमें हेल्प चाहिए बोहर के थर्ड पोस्टुलेट से। बोहर का थर्ड पोस्टुलेट के जो एमिटेड एनर्जी होती है वो HF होती है। ये HF बच्चों एमिटेड एनर्जी है, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन एमिट कब करता है? जब किसी हायर शेल से लोअर शेल में जंप करता है। तो यहाँ पर जो आप EN देख रहे हैं, ये EN किसी हायर शेल की एनर्जी है, और ये जो EP आप देख रहे हैं ये किसी लोअर शेल की एनर्जी है। हायर एंड लोअर शेल, और ये एमिटेड एनर्जी है। एमिटेड एनर्जी, इतनी एनर्जी का फोटॉन एमिट होगा जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से लोअर शेल में जंप करेगा। नेक्स्ट, यहाँ EN की वैल्यू -E0/n² और EP की वैल्यू -E0/p²। ये हमने पिछले टॉपिक में इसको ड्राइव भी कर रखा है, क्वांटाइज्ड एनर्जी वाले टॉपिक में। अब बच्चों ये EN की वैल्यू हम बोहर के थर्ड पोस्टुलेट में पुट करेंगे, ये EP की वैल्यू पर पुट करेंगे, तो आंसर कुछ इस तरह का आ जाएगा। देन अब आप इन दो नेगेटिव को देखें तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद पॉजिटिव साइन बन जाएगा, तो इक्वेशन विल बी लाइक दिस। देन अब यहाँ से ये जो -E0 है इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म के पास बच जाना है 1/n², और सेकंड टर्म के पास 1/p²। लेकिन क्योंकि जब नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो साइन ब्रैकेट के चेंज हो जाते हैं, इसलिए अब ये पॉजिटिव जो है ये नेगेटिव बन चुका है। और V = F लैम्डा वेव इक्वेशन होती है। अब यहाँ जो वेव है वो लाइट है, या कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो सकती है, तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इधर आ गया C = F लैम्डा, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी C/λ। अब ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में हम यहाँ पर पुट करेंगे F की वैल्यू, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ से बच्चों हमें 1/λ अलग करना है, तो ये जो HC है ये राइट साइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा लाइक दिस। अब ये जो E0/HC है ये फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, और इन फिक्स्ड वैल्यूज़ को रिडबर्ग कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं R से, और इस R की जो वैल्यू है वो 1.0974 10⁻7 पर मीटर होती है। अब यहाँ पर 1/p, P लोअर शेल नंबर है। P जो है यहाँ पर P बच्चों यहाँ पर लोअर शेल नंबर है, और ये जो N है यहाँ पर ये हायर शेल नंबर है या हायर क्वांटम नंबर है। तो अब इस फॉर्मूला की हेल्प से देखें, जो पांचों सीरीज थी वो ड्राइव हुई थी, लाइमन, बेल्मर, पास्टन वगैरह, और हमफ्रे भी, वो हमफ्रे बुक ने हमें पढ़ाई नहीं। तो किस बिहाफ पर ड्राइव हुई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी फर्स्ट शेल में वापस आ जाएगा तो लाइमन सीरीज का, कहीं से भी सेकंड में आ जाएगा बेल्मर का, एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास जो वेवलेंथ है ये एमिटेड फोटॉन की वेवलेंथ है। अगर हमसे एमिटेड फोटॉन की फ्रीक्वेंसी कही जाती है तो इस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में C तो अंडरस्टूड है 3 × 10⁸ है, तो लैम्डा की वैल्यू पुट करें फ्रीक्वेंसी आ सकती है।
एनर्जी चाहिए वो इसी पहले बोहर के थर्ड पोस्टुलेट से इसकी एनर्जी भी आ सकती है। तो ये फॉर्मूला इस टॉपिक में बुक ड्राइव करवाती है, जिसके बिहाफ पर 5 एमिशन की स्पेक्ट्रल सीरीज डिस्क्राइब की जाती हैं। ये था बेटा आज का टॉपिक हमारा। थैंक यू।